स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग 2024 के द्वितीय पाली के मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने 2024 के फर्स्ट सीटिंग डाल दिया है। आप मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए, जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ सर्च कीजिएगा और बगल में लिख दीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू। क्लास 10th का, क्लास 12th के, कॉम्पिटिटिव लेवल के, मैंने हर एक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे करा रखे हैं। आप जैसे भी तैयारी अपना करना चाहते हैं उसमें मेरा योगदान जरूर हो सकता है, अगर आप ट्राई करें मेरे चैनल को खोल के, तो ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। ये 2024 के क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 और पी वाई क्यू प्लस 2 वाई 4 प्लस 6 एवं जी वाई इतना हो तो पी वाई बटा क्यू पी वाई बटा जी वाई का आपका घात कितना होगा। तो इसका घात हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसको आप लोग 6 लगा लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 6। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए, यह x और x सम होगा तो x इधर भी है x इधर भी है। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो ये x है और ये 3x है। ये हो सकता है ये 2x है और इधर भी 2 में x से करें तो 2x आ जाएगा। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है और ये द्विघात बहुपद है ही नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बॉल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 10 नहीं, हम लोग 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 के मूलों का गुणनफल 4 हो तो कहिएगा सर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 4। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a। c बाई a का मान कितना दिया है, 4। तो c बाई a, c के जगह कितना है p, c के जगह कितना है p, a के जगह कितना है a, a के जगह पर a बराबर 4। तो p का मान कितना आ गया, 4। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ में बना लीजिएगा आप लोग। देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बाई a। तो c बाई a का मान कितना दिया है, 4। तो c की जगह कितना है p, a के जगह पर 1। तो p बटा 1 बराबर 4। तो p बराबर 4 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि इसमें x माइनस 2, देखिएगा ध्यान से, x माइनस 2 इतना का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 2 का मतलब क्या होता है, x माइनस 2 बराबर 0। तो x की जगह पर कितना रखना है हमें, x की जगह पर कितना रख दीजिएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4p कितना हो जाएगा, 4p। 2 दूना 4p और माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 और माइनस कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4p और 4 आ 2 और 6 आ 2 8। तो 8 इधर जाएगा तो प्लस। तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 2। तो 2 कहीं पे दिया है तो ये हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो वास्तविक और समान मूल कब होते हैं, तो देखिए यदि d बराबर 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। और d बड़ा आ जाता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। लेकिन 0 जब बड़ा हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें d बराबर 0 करके आंसर ला देना है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम d बराबर कितना करेंगे, 0। तो d बराबर क्या होता है, bx और माइनस 4ac। तो b के जगह कितना है, 6। तो 6 का x वार कितना हो गया, 36। 6 का x 36, bx वार माइनस 4ac। a के जगह कितना है, 1। 80 के जगह कितना है, k। अब बराबर में कितना तुलना कर देना है, 0, है ना। bx और माइनस 4ac। तो आपका क्या हो जाएगा, 36 और माइनस जाएगा तो उधर प्लस, ये कितना हो जाएगा, 4k। आप k का मान निकालेंगे तो आसानी से आपका कितना आ जाएगा, 9। आसानी से कितना आ जाएगा आपका, 9। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, 9 हमें सिर्फ ला देना था। तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला नहीं लिखते हैं, फार्मूला को माइंड में रखते हैं ना। दिमाग को टेंशन होती है ना, टेंशन को दिमाग में रखते हैं, दिल पे नहीं लेते हैं उसको। उसी तरह फार्मूला को माइंड में लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो चलिए मूलों की प्रकृति क्या हो गया चेक कर लीजिए। अब d का मान निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है, bx और माइनस 4ac। तो b के जब कितना है, 2। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अरे d बराबर क्या होता है, bx और माइनस 4ac। तो 2 दूना 4 माइनस 4a। a के जब कितना है, 4 बटा 3। और c के जब कितना है, 3 बटा 4। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 में 4 गया तो 0। तो d बराबर जब 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, मूल वास्तविक और असमान
मूल वास्तविक और नहीं, मूल वास्तविक और समान। देखिए देखने में कितना डेंजर लग रहा था, लेकिन उतना डेंजर है नहीं, है ना। तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 6 हो तो दूसरा मूल, तो चेक कर लो, इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसका एक मूल 6 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो कुछ नहीं है, निकाल लो, निकाल लेते हैं। एक मूल 6 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो हम इसको निकाल लो, क्या हो जाएगा y x स्क्वायर। इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ देंगे, 18 लाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 18 लाने के लिए हम क्या, हम लोग 6y में से 3y घटा सकते हैं। तो 6y में से 3y घटेगा और माइनस 18 का 18 बराबर कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 में से 3 गया तो प्लस 3 हो गया माइनस 18, y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 6, यहां भी ले लेंगे y प्लस 6, कितना ले लेंगे y प्लस 6, तो यहां पे कितना बचेगा माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो एक और मूल आपका कितना दिया है माइनस 6, तो दूसरा मूल हो जाएगा y बराबर प्लस 3, y बराबर प्लस 3, y बराबर प्लस 3। देख सकते हैं आप ध्यान से, यहाँ पे यदि y माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर 3, तो दूसरा मूल भी निकल के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का x स्क्वायर प्लस बीटा का x स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि अल्फा का x स्क्वायर प्लस बीटा का x स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, अल्फा का x स्क्वायर प्लस बीटा का, अरे अल्फा का मतलब नहीं होता a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर का फार्मूला में कोई पूछे ना तो कहिएगा a प्लस b का होल x स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है ना। तो अल्फा का जो a के जगह अल्फा कर दिया है हमारा ना, तो इससे कोनो मतलब हमें नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाई a, तो माइनस b के जगह कितना है 8, तो माइनस माइनस प्लस 8, a के जगह कितना है 1, तो 8 बटा 1 का मतलब होता है 8 का x माइनस 2 गुने अल्फा इनटू बीटा होता है c बाई a, तो c के जगह कितना है 5, 5 बटा 1 कितना हो जाएगा 5 ही। तो 64 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 64 में से 10 गया तो कितना बचेगा 8 में 64 में 10 गया तो 54, 64 में 10 गया तो 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं माइनस b अब प्लस माइनस रूट डी का मतलब होता है bx और माइनस 4ac अब बटा 2 है। देखिए ऐसा कहां पे दिया है, तो माइनस b और प्लस माइनस bx और माइनस 4ac प्लस माइनस bx और माइनस 4ac बटा 2a, आपका यही राइट आंसर है, एक नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी किसी में आपको देखने को मिला, यहाँ पे प्लस कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया है, यहाँ पे bx और माइनस 4ac बटा 2, यहाँ पे माइनस छोड़ दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना तथा इतना का उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान पूछ रहा है, q माइनस p का मान हमें पूछ रहा है। यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना तथा इतना का उभयनिष्ठ मूल, अच्छा यानी अब आप देखिए इस 2 का मान, बाबू इस 2 का मान हमें दोनों समीकरण में रखना है, इस 2 का मान हमें किसमें रखना है, इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा हम q में से p को क्या करेंगे घटा देंगे। तो चेक कीजिए इसको, ये 2 हो गया, 2 अगुने x रखना है 2, x कितना रखना है 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अब प्लस ये 2, फिर 2 x रखना है 2, 2 दूना 4 अब प्लस p बराबर कितना हो गया 0, तो हो जाएगा 4 और 4 8, तो 8 प्लस p बराबर क्या हो गया 0, तो p बराबर आ गया माइनस 8, p का मान माइनस 8 यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा बगल में। अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर अगला चेक करते हैं। अब रखते हैं इसमें मान हम लोग, ठीक है, अब रखते हैं इसमें मान, तो q हो गया x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अब प्लस फिर q में रखते हैं, x की जगह कितना रखना है 2 अब प्लस कितना हो गया 18 प्लस 18 बराबर में कितना रखेंगे 0, बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4q और ये हो जाएगा प्लस 2q बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 बराबर माइनस 18, तो 4 2 6q बराबर क्या हो गया माइनस 18, तो q बराबर कितना आ गया माइनस 3। अब यहाँ भी लिख देते हैं q बराबर माइनस 3, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें कह रहा है कि q में से p घटाना है, तो माइनस 3 में से हमें घटाना है माइनस 8, तो माइनस 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 8, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, 8 में 3 गया तो कितना बचेगा 5, जो कि आपका कहीं पे आंसर नहीं दिया, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5, आपका राइट आंसर
ठीक है, आप लोग ऐसे निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे बनाए हैं ना आप निकालिएगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो भी हो बताने का, देखिए मैथ क्या होता है, मैथ तरीका होता है बताने का, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कहीं पे दिक्कत हो गई हो तो आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा आंसर 5 आया है, ठीक है ना। चलिए, किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो क्षेत्रफल ए बी सी है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, इनका आयतन का अनुपात, आयतन हो जाएगा रूट में ए बी सी, याद रखना है आप लोगों को, आयतन में हो जाएगा रूट ए बी सी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना होता तो भुजा कितना आएगा 6, तो आयतन भी इतना ही हो जाएगा 216। सेम टू सेम आयतन भी इतना ही होगा, आयतन भी क्या होगा इतना ही होगा। घनाभ का होता तो दिक्कत था, देखिए क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 6 गुने भुजा x बार 216, तो आयतन भी इतना ही होगा, सेम टू सेम। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अनुपात कितना है, तो भुजा कितना आ जाएगा 1 और 4, भुजा कितना आ जाएगा 1 और 4, तो कह रहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि 6 गुने 4 का x स्क्वायर, 6 गुने 1 का x स्क्वायर, 6 गुने 1 का x स्क्वायर बटा 6 गुने 4 का x स्क्वायर, तो 6 से 4 कट जाता है, 1 बटा 4 चौका 16, 1 और 5 16, यही आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो बेलन जिनका आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जितना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आयतन समान है ना, क्या समान है, आयतन समान है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच बटा पाई आर एक्स स्क्वायर, दोनों का आयतन समान है, तो बराबर में लिख देंगे पाई आर एक्स स्क्वायर एच बराबर पाई आर एक्स स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, ऊंचाई भी समान है तो ऊंचाई से ऊंचाई भी कट जाएगा, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, अच्छा उनकी ऊंचाई भी दिया हुआ है ना, ऊंचाई उनकी दिया हुआ है, तो ऊंचाई रख देंगे, लिख लो पाई आर एक्स स्क्वायर एच बराबर पाई आर एक्स स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, ऊंचाई दिया है ये होगा 1, ये होगा 2, तो आर एक्स स्क्वायर गुने 1, ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर गुने 2, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर अब बटा ये हो जाएगा 2r एक्स स्क्वायर, 2r एक्स स्क्वायर, तो 1:2, 1:2, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 1:2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का, अच्छा अगर रूट में भी डाल सकते हैं हम, ये 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो हमारा 1:2, त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, r 100 से r 100 कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का बहुत पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार का व्यास इतना है, देखिए लो, एक बेलन का बहुत पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई rh, बेलन का बहुत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई rh, कितना दिया है 1760, तो कह रहा है आधार का व्यास 28 है, व्यास कितना है 28 है, तो देखो व्यास आ जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, त्रिज्या तो 2 अगुना पाई का मान 22/7, अगुना r का मान कितना है 14 है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 1760, 1760, 22 44 चौका कितना होता है 76, 44 चौका 76, और ये कट जाएगा कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, ये कट गया 20, 20 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी थीटा और आर्क वृत्त में AOB इतना हो, तो चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई r, थीटा बटा 360 2 पाई r, ये फार्मूला देखो किसमें है, तो देखो थीटा बटा 360 2 पाई r, तो इसमें पाई r x वाला काट दो, पाई r x वाला काट दो, इसमें है 2 पाई r, देखो यहाँ भी 2 पाई r है, देखा लो 2 पाई r है ना बटा 180, तो थीटा बटा 360 होता है ना, ठीक है ना 2 पाई r, 2 पाई r थीटा, थीटा बटा 360 2 पाई r, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए लोग, थीटा बटा 360 2 पाई r होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 2 पाई r, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r x स्क्वायर, याद रखिएगा इसको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l तथा त्रिज्या r हो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l इनटू पाई r x स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो गोलों के आयतनों का अनुपात जितना है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात जितना दिया है तो गोलक आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब अनुपात का मतलब होता है नीचे में कितना है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 4/3 पाई क्या हो गया कट गया है ना। ये वो आर क्यू दिया 125 तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 3। इसका त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया, त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया 5 और 3। लेकिन हमें कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है गोला का 4 पाई आर एक्स स्क्वायर अब बटा 4 पाई आर एक्स स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, त्रिज्या का अनुपात आया तो 5 तो 5 25 और 3 3 9 तो 25 अनुपात 9 कहीं पे दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला गया है। देखिए जब भी पिघलाने वाला होता है ना, जब भी पिघलाने वाला होता है तो उसका आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, तो पिघला दीजिए, गोला को पिघलाना है ना तो गोले का आयतन निकाल दो। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और 8 गुने 8 गुने 8। अब बराबर में लिख देते हैं 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में डाला जाता है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। आर का मतलब होता है 32 गुने 32 गुने एच, 32 गुने 32 गुने एच, 32 गुने 32 गुने एच। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर देना है आप लोग को। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया है ना, ये हो जाएगा, ये देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया। और क्या कट गया यहाँ पे 4 दूना 8, ये भी कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 2 2 कहीं पे और 2 कहीं पे मिस हुआ है क्या, देखो तो इसको एक बार और देखते हैं। 32 से ऊंचाई शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। शंकु के त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8 पाई आर क्यूब। अब बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई आर एक्स वाई। आर का मतलब होता है 32 गुने 32 गुने एच। हटा दो तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया है ना। ये देखो 8 चौका 32, ये भी हो गया 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 चौका 32 कट गया। अब है 4 से, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से आपका 4 कट गया तो हमारा ये कट गया 2, कितना हो जाएगा 2। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर एक्स स्क्वायर का मान कितना है 616, कितना हो जाएगा 616। तो कटा दो इसको 4 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान पूछ रहा है तो आर एक्स स्क्वायर निकाल दो पहले 616। कटा दीजिए इसको 22 चौका 88, 88 से कटेगा तो 8 28 64, 8 6 45, 8 7 56, 8 7 56 44 7। तो 7 जो हाथ में 2 और 7 जो 28 से 2 30 है ना, कितना हो जाएगा 308 गुना, तो ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। 22 जो 88 गुना 14 नहीं, 88 गुना 14 नहीं, 88 7 8 7 7 में 5 8 7 56 या 5 100 7 में कट जाएगा, कितना में कटेगा 7 में, कितना में कटेगा 7 में। तो r x का मान आ जाएगा 49, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7। तो जब r बराबर 7 आया तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 गुना 14, d बराबर कितना आ जाएगा 14। हमें व्यास पूछ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फॉल्स दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पॉइंट है तो डॉट 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 रहे ना, डॉट डॉट रहे तो अपरिमेय हो जाएगा, डॉट डॉट रहे तो अपरिमेय हो जाएगा, और डॉट डॉट नहीं रहता तो परिमेय हो जाता है, याद रखना है। एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा होता है अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसको देखिए 5 7 तो दोनों को ऊपर लेके गया तो 57 में 0 घटे कितना बचेगा 57।
और दोनों के बदले में 9, दोनों के बदले में 9, तो 57/99 कहीं पे दिया है? नहीं दिया तो कटा लो। 19 दिया 57, 33 दिया 99, तो 19/33 कहीं पे दिया है, तो कहेगा हाँ सर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आता है आप रेगनिंग वाला ना, डायरेक्टली कर रहे हैं। चलिए अब x + y - z का मान पूछ रहा है, तो इसको तोड़ दो 140 को। 140 को तोड़िएगा ना ऐसे, 2 से हो जाएगा 70, 2 से हो जाएगा 35, 5 से हो जाएगा 7, तो 2 को बेर आया है 2 बार, तो 2 लिख देंगे 2 बार। 5 को बेर आया है 1 बार, तो ये हो जाएगा 1 बार। और z ये 7 को बेर आया है 1 बार, 1 बार पूछ रहा है, तो ये भी 1 है ना, ये भी 1 है, तो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 1 3, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, नहीं तो यहाँ पे घटाना है। ये 2 और 1 3 जोड़ के इसको घटा देना है, यहाँ पे जोड़ के घटा देना है, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए लोग क्वेश्चन कैसे बन रहा है। फिर इस क्वेश्चन को बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप रूट देख के मत लगिएगा लोग पर नहीं अपरिमेय लगाने, थोड़ा सा बना के देख लीजिएगा लोग कि देखिए ये सब है। देखिए तो ये हो जाएगा 6, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 और प्लस रूट 125 का होता है 5 रूट 5, 50 25 पे 125 और माइनस 3, और माइनस से गुना होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस रूट 5, कोई दिक्कत? अब प्लस 1 और हो जाएगा माइनस 4 रूट 5। अब देखिए 4 गो रूट 5 और 1 गो रूट 5, कौ गो रूट 5? 5 गो रूट 5। अब 5 गो रूट 5 से 5 गो रूट 5 क्या हो गया? कट गया। अब बताइए 6 और 3 और 1 ये परिमेय संख्या होता है, क्या परिमेय होता है? परिमेय होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पहले चेक कर लेना है कि कहीं कट तो नहीं जा रहा है रूट, है ना। तो ये सब बहुत बच्चे फटाक से देखते लगाएंगे कि रूट आ गया तो परिमेय लगाओ, लेकिन वास्तव में क्या है? परिमेय है। p/q के रूप में इसको q का मान कितना होगा? नीचे वाले का मान खाली पूछ रहा है, नीचे वाले का मान पूछ रहा है, तो नीचे वाले का मान पूछ रहा है, यानी इस पर रेगनिंग नहीं ना दिया है बाबू, तो रेगनिंग नहीं दिया है, तो 375 और नीचे कितना हो जाएगा? 1000, नीचे 1000, नीचे 1000। अब 1000 को तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? हटा दो इसको, 375/1000, 0.375 के p/q के रूप का मान क्या होगा? तो q के जगह पर पूछा है, तो हम 1000 को जब तोड़ेंगे, इसको तोड़िए ना 375 को, 375 लेना है, 200 + 1000 और ये हो जाएगा 350 7 + 35 और 5 25, फिर 2 से टूटेगा 40 + 200 और ये हो जाएगा 15 + 75, फिर ये हो जाएगा 3 + 15 और ये 8 + 40, 8 + 40 से 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 5 का पावर पूछ रहे तो क्या है? 1 है, तो 8 है कौन? 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे बनाया हम। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा 15 लौसा 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो कुछ नहीं बटा 5 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 105 के गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 315। ठीक है, दोनों को गुना करके जितना दिया है उतना से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, इसको भाग दे 5 से कटा दीजिएगा, आ जाएगा राइट आंसर आपका। यदि भाग अगर इतना बराबर इतना, तो a का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं a बराबर होता है bq + r, यानी इनको गुना कर दो और इसको जोड़ दो, तब 43 में 31 से गुना कर दो, 43 में 31 से गुना कर देंगे, गुना करो, 3 है कम 3 और 4 है कम 4, 3 3 9 और 4 3 12, 3 9 4 13, 3 हाथ में 1 12 1 13, इसमें जोड़ देंगे कितना? 32। 5 किसी क्लास में दिया है? तो बहुत में दिया है, तो 3 3 6। 65 किसी क्लास में दिया है? 1 में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है ना, 1365 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको गुना करके इसको क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है ना, तो a का मान निकल आता है। अब पढ़े ना, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। 29 नंबर, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है? अरे भाई धनात्मक समपूर्णांक इसमें से कौन होगा? धनात्मक समपूर्णांक यही हो जाएगा, और धनात्मक समपूर्णांक आपको कौन हो जाएगा? आपका 2q हो जाएगा, आपका धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव पर स्थानांत होगा? तो दशमलव पर स्थानांत उसका होता है जिससे गुणनखंड करने पर क्या आए हमें? 2 और 5 आए, 2 और 5 आए। तो चेक करो इसको, ये 2 और 3 आ गया, 31 करो, ये 7 आ गया, 31 करो। अब ये दोनों में चेक करना है, तो 700 को चेक करो, पहले 700 को चेक करो, क्या 2 और 5 आ रहा है? तो 2 से 350, 2 से
कितना हो जाएगा 175 है ना, और हाथ में 1 17 34 35, फिर यहाँ पर 7 और 12 13, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 5 15 है, और आ जाएगा 2 5 25, फिर 5 से हो जाएगा 7 55, 7 आ गया, ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी है ना। 3 को तो कटिए गया, तो एक को ना बचा है, नहीं बचा तो आंसर गलत दिया होगा एग्जाम में, एग्जामिनर समझे अपना, 3 को तो ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। समानांतर श्रेणी का 35 पद क्या होगा, 35वां पद कह रहा है बाबू, तो 35वां पद का मतलब होता है a प्लस 34d, 35वां पद का मतलब क्या होता है a प्लस 34d, तो a का मान कितना दिया है 20, a का मान 20 और प्लस 34 अब उन्हें d का मान इसमें से घटाया जाता है, तो 17 से 20 गया कितना बचेगा -3, तो 20 और माइनस 4 के बाद 2 हाथ में 1 और 3 3 9 1 10, 102 में से 20 घटेगा तो 2 और 10 में 2 है तो 8 82, तो 82 दिया है माइनस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा -82, ठीक है ना, -82। अगला 93 में कितने पद हैं, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो 93 में से 3 गया तो 90, कितना हो गया 90, लास्ट वाला को पहला वाला घटा दीजिएगा, 93 में 3 गया तो 90 और 9 में से इसे भाग दे दीजिए d से, d कितना है 5, कितना हो गया 18, 18 ये वो जोड़ दीजिएगा 18 और नहीं, ठीक है ना n का मान निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी इतना कि प्रथम 30 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो n का मान कितना दिया है 30, आप निकाल लीजिए, Sn बराबर होता है n बटा 2 और 2a जोड़ n - 1 into d। अच्छा ये भी याद रखिएगा, एक बात आपको बता दे रहे हैं, एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, 30 पदों का योगफल कह रहा है ना, देखिए ये विषम संख्या, ये सब क्या है विषम संख्या है, तो 30 को विषम संख्या में इसका मतलब होता है nxy होता है 3 3 900, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो निकालने से अच्छा है याद रखिएगा, ये सब क्या है विषम संख्या है ना, तो 30 तक निकालना है तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 3 900 है ना, मैंने 30 में 30 से करें 900 आ जाएगा डायरेक्टली, इस फॉर्मूला में बैठाएगा तो आ जाता है ना, लेकिन वो ट्रिक को बैठा दिए पर 21 चतुर्थांश में है, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, किसमें हो जाएगा तृतीय, तो कहीं पे तृतीय दिया है, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो निकाल लो, इसमें से घटा दो, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में ये cos x थीटा और sin x थीटा ये दोनों का योगफल 1 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, हम y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा हमें यह बताना है। यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 या y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसको, बिंदु B से x अक्ष पर, बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, मान लीजिए कि इस पर ये 10 डाला गया है, और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, और यहाँ पे ये y अक्ष पर जो लंब डाला गया इसकी लंबाई 5 है, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले कौन आएगा, पहले x अक्ष वाला आता है, तो 10 और 5, पहले क्या आ जाएगा 10 और 5, तो कह रहा है डाले गए लंबाई, तो बिंदु B का निर्देशांक बताना है, एक अच्छा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और 10 हो जाएगा, है ना, x अक्ष का निशान y, y अक्ष का निशान x हो जाता है, ठीक है। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी, निकाल लीजिए, 1 में से 4 घटेगा तो 3 3 तिहाई 9, 3 में से 6 घटेगा तो अभी कितना आएगा 3 3 तिहाई 9 9 9 18, 18 का 3 से 9 दूना 18, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ये हाल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं आप। y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है, y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से क्या है तो समदूरस्थ है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बना लीजिएगा। समदूरस्थ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं ना, समदूरस्थ के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, तो इतना और इतना कहेगा तो ये हो जाएगा 5 और -2, और ये हो जाएगा -3 और 2, और यहाँ पे x y अक्ष को कहा है तो x x से रहेगा, y कितना हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर आप निकालिएगा, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 0 और -2, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
कह रहा है कि आयत का विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण ज्ञात करना है हमें। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, विकर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसके ABCMD इतने दिए गए हैं, तो हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो आयत अगर होता है ना बाबू, देखिएगा ध्यान से, अगर ये आयत होता है तो ये आयत का विकर्ण ये होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, ये होता है। आयत का विकर्ण ये होता है। तो निकाल लो कितना है, 0 0 कितना है 0 0, और ये कितना है 8 0 कितना है 8 0, और ये कितना है 8 6, ये कितना है 8 6, और ये कितना है 0 और 0 और 6, 0 और 6। तो इनके बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी आपसे, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो 8 नहीं 64, 66 36, 64 और 36 का 100, 100 का 10, 100 का 10। आए समझ में, देखने में लग रहा था कि ये तोप है, देखने में लग रहा था कि तोप है, लेकिन है कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है। इसके बीच की दूरी निकालनी थी, इसके बीच की दूरी निकालनी थी, तो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि इतना 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 त्रिभुज नियमों और त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है, तो त्रिभुज की परिमिति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, तीनों की दूरी निकालेंगे और तीनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। निकाल लीजिएगा त्रिभुज की परिमिति, इसको 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 निकालिएगा और जोड़ दीजिएगा तीनों को, ठीक है। मान लीजिए 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, दूरी निकाल के। ऐसे भी इसका राइट आंसर हम लगा सकते हैं, कितना राइट आंसर निकालिएगा तो आएगा कितना 12। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालना है, तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालना है। तो 7 गुणजों का माध्य, तो 7 आपका आ जाएगा 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 दूना 10, 5 के 15, 5 चौका 20, 5 4 25, 5 6 30, 5 7 35, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका माध्य पूछ रहा है। तो ये सबको जोड़ के कितना से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के और कितना से भाग दे देंगे, 5 के 7, तो 7 से भाग दे देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका जोड़ लीजिए। और वैसे भी अगर नहीं जो करना है इसको, तो याद रखिएगा इसको हम आंसर कितना दे सकते हैं, 35 से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर 35 से आ जाएगा, आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए इतना की माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं इसको क्या करिएगा लोग, आरोही या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आएगा, देखो तो याद देखिए 1 नंबर पे ये आएगा, 1 नंबर है ना, उसके बाद ये आएगा 2 नंबर पे, और ये कितना नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद 4 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे 13 आएगा, और 5 नंबर पे कौन आएगा 15 है, 15 5 नंबर 15 आएगा। उसके बाद ये आएगा 16, उसके बाद कौन आएगा 16, उसके बाद आएगा ये 7 नंबर पे 18, और उसके बाद ये हो जाएगा 20 आएगा। 8 नंबर पे कितना आएगा 20 आएगा, और ये 9 नंबर पे 21 है ना, और 10 नंबर कितना आएगा, अच्छा 22 कोई पे दिया है क्या, 22 रहेगा 10 नंबर पे, और ये हो गया 11 नंबर पे। अब आप बताइए कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो बीच वाली माध्यिका होगी इसकी बीच वाली क्या हो जाएगी माध्यिका, 5 इधर से छाटो 5 इधर से छाटो, तो 5 5 छाट लो, तो बीच में हमारा क्या बचेगा, इसको बनाना ही सही रहेगा ना, बनाना ही सही रहेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो 6, उसके बाद कौन आएगा 8, तो 5वां नंबर खाली देख लेना है, हमें देख लेना है क्या, छठा नंबर देख लेना है। तो छठा नंबर तो 6, तो छठा नंबर कौन है 16, छठा नंबर नहीं दिया है 16, तो छठा नंबर पर 16 आ रहा है, तो छठा नंबर देख लेंगे, डायरेक्टली हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग ऐसे कॉपी में लगा लीजिए एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट देख लीजिएगा 16। फिर इसका बहुलक, तो माध्य सबसे ज्यादा कौन आ रहा है इसमें, 25 बहुत बार आ रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 25, है ना, बहुलक बहुत बार आ रहा है 25 हो जाएगा। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका इतना है, माध्य इतना है, तो बहुलक क्या होगा, तो आप पढ़े फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका दिया है 40, तो 40 दिया 120 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य दिया 38.2, ठीक है ना, 38.2, तो 40 दिया 120 माइनस 2 दूना 4, 8 16 हाथ में 1, 3 6 1 7, 1 और 10 बोला, तो 120 में से घटा दीजिए ना, 120.0 में से घटा दीजिए 76.4, तो 10 में से 4 गया तो 6, किसी के लास्ट में 6 दिया है पॉइंट में, एक ही तो ये है एकलौता, है ना। इतना 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 के माध्य 9 हो, आपको बताए थे कि कौन है, ये कौन है 1
2 3 4 5, तो 9 5 कितना हो गया 45, ठीक है ना। 45 में से आपको क्या करना है, 45 में से ये आपको जोड़ लीजिए x को, 1 2 3 4 5, 5 x यहाँ पे लिख लीजिए। कितना x लिख लीजिएगा लोग, बोलिए 5 x यहाँ पे लिख लेंगे हम। चलिए देखिए यहाँ पे पहले क्या कीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 9 5 45 बराबर में कर दीजिएगा, है ना। अब x को गिनिए कौन वो है, 1 2 3 4 5 वो x है, तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। अब घटा देंगे इस सबको, 10 7 17, 17 या 5 22, 17 5 22, अब 22 और 3 22 और 3 25, 25 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में 5 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान होता है 1। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, याद रखना है। यदि किसी घटना A की प्रायिकता इतना है तो A नहीं की घटा तो 1 में से घटा दीजिएगा, 1 में से 0 जो क्या करिएगा घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में 3 गया तो 6, 0.65 कहीं पे दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 3 सिक्कों को उछालेगा तो 2 का पावर 3 कर दीजिएगा, 2 का पावर 3 कितना आएगा 8। 4 सिक्कों को उछालेगा तो 2 का पावर 4 कीजिएगा, कितना आएगा 16। 5 सिक्कों को उछालेगा 2 का पावर 5 कर देगा, कितना आएगा 32, ठीक है ना। 1 सिक्का को उछालेगा तो 1 का एक्शन कीजिएगा, कितना आएगा 1। 2 सिक्कों को उछालेगा 2 का पावर, है ना, तो 1 को 3 सिक्कों को 2 का पावर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है, याद रखना है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है। देखो, एक पासे को फेंकने में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 या 5 से कम, तो 5 या 5 से कम, तो 5 से कम कब आता है 1 2 3 4 5, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 6, 5 या 5 से 6, तो 5 बटा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद आपका कौन नहीं हो जाएगा, ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में x है, रूट में x नहीं होना चाहिए क्योंकि जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। और बहुपद इतना का घात कितना होगा, तो घात बताइए इसका, ये घात इसका आप देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 4, ये कितना है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, राइट आंसर कितना आ जाएगा 6। और इसका शून्य, तो ये जाएगा तो x x बराबर क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा, तो x कितना वैल्यू देता है 2 का वैल्यू देता है, प्लस रूट माइनस 13 हो जाएगा, एगो प्लस रूट 13 एगो माइनस रूट 13, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद है अपना का एक शून्यक है, तो निकाल लो इसको, तो ये हो जाएगा x x y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2m और ये हो जाएगा -2 अरे गुना करा दिए। अब ये रखना है 4 रखना है, ये हटना 4 रखो, 4 चौका 16 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, माइनस माइनस +4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे m है, यहाँ पे कितना है m है, 2 चौका 8 m है, तो 16 या 4 20, 20 में से 2 गया तो 18, तो ये हो जाएगा 18 बराबर -8 m, तो m बराबर हो जाएगा 8 बटा 18, एक बार चेक करो तो करो m के किस मान के लिए इतना बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो हमें निकालना है x x y -x -2m -2, तो x में रखना है 4, तो 4 चौका 16 माइनस हमें रखना है -4, तो ये हो जाएगा +4 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2 चौका 8 m माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0, तो 16 4 20 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा 18 बराबर -8, ठीक है 18 बटा 2 हो जाएगा 9 ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट
px का एक शून्य कितना है तो एक का मान निकाल लीजिएगा लोग। किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना और इतना है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना और इतना है, तो शून्य दिया हुआ है तो ये आपको निकालना है। तो शून्य का मान जब रखिएगा आपको मिल जाएगा 10x² माइनस x माइनस 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, निकालिएगा तो मिल जाएगा शून्य। कह रहा है तो 4/3 और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछना, निकाल लो। अल्फा और बीटा 4/3 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो ये -3 है तो 3 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा, a का मतलब a, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्य 5 हो तो qx का एक गुणनफल होगा। यदि px का एक शून्य 5 हो तो क्या हो जाएगा, qx का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो a वो शून्य 5 हो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। a वो 5 हो तो दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। x4 + 2x³ माइनस इतना प्लस भाग दिया जाए तो गुणनफल का घात क्या होगा, भाग देके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आप लोगों को। यदि बहुपद इतना प्लस इतना का शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा का x प्लस बीटा निकाल लो अल्फा का x प्लस बीटा का x और 2 अल्फा बीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा x प्लस बीटा x क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल x माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा, फिर यहाँ पे है, फिर है यहाँ पे, और ये इसका इतना हो गया, इसके जब इतना रख दिए और प्लस में, फिर प्लस में है 2 अल्फा इनटू बीटा, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a, तो -5 5 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, sin थीटा गुना cos cot थीटा, तो sin थीटा गुना cot थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो sin बटा cot, तो sin थीटा गुना cot थीटा, तो sin थीटा गुना cot, sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, क्या होता है p/h, अब cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, क्या होता है b/p, p से p कट गया, b/h, अब b/h का उल्टा कह रहा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो h/b, h/b क्या होता है sec, h/b क्या होता है sec, तो आंसर क्या हो जाएगा sec, h/b क्या होता है sec। तो यही आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि इसमें cot 12 38 52 60 और 78, इसमें इसका मान कितना हो सकता है 62 का आप आंसर कितना दे सकते हैं 1√3 या 1/√3 या 3। तो कहीं ना कहीं आपका 45 डिग्री आएगा, तो जब 45 डिग्री आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/√3। इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा 45 डिग्री तो आएगा नहीं, 45 डिग्री नहीं आएगा, है ना, तो √3 हो जाएगा, नहीं 1/√3 होगा, कहीं ना कहीं 60 आएगा, 60 आएगा ये, हाँ सही है, कहीं ना कहीं 60 आएगा। इतना का cosec 90 माइनस थीटा इनटू cosec 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा sec ना हो जाएगा 190 माइनस थीटा कितना होता है sec थीटा, है ना, याद रखिएगा। sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर कितना दिया है √2, तो sin थीटा बराबर √2 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा √2 cos थीटा। तो आप बताइए sin थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √2/1, √2/1, तो हमें कह रहा है sec थीटा का मान निकालना है। तो sin थीटा बटा cos थीटा कितना होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा का मान कितना दिया है √2 दिया है, तो tan थीटा ये पूछ रहा है sec थीटा, तो इसके लिए पूछना है क्या है 1, तो tan थीटा दिया है इतना, तो हम क्या निकाल सकते हैं आपका, और p/b हो गया ना, p/b, तो h का मान निकाल लो, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1 का x और प्लस √2 का x कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा h का मान कितना हो जाएगा 3, तो h का मान 3, तो h का मान 3 किसी में दिया है, h का मान 3 किसी में दिया है, ये रूट हो जाएगा ना, तो ये √3 हो जाएगा, तो √3 किसी किसके लास्ट में दिया है
तो √3 ये √3, उसके बाद से ये हो गया h का मान √3 हो गया। तो h का मान जब √3 आ जाएगा तो आप बताइए इस sec थीटा बराबर क्या होता है, h बटा b, h बटा b, तो h बटा b, तो h का मान है √3 और b का मान कितना है, तो b का मान कहिएगा सर 1 है, b का मान कितना है 1 है, b का मान यही ना है 1 है, p बाई b तो 1 है, तो √3 बटा 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, 3 tan x 60 डिग्री का मान तो निकाल लो, 3 और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 तिहाई 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी त्रिभुज के कोण हो तो cosec a + b बटा 2 बराबर हो जाएगा sec, cosec का क्या हो जाएगा sec, cosec का क्या हो जाएगा sec a बटा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, cosec का क्या होता है sec, cosec का sec। यदि किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या की k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लो कि पहले वृत्त की त्रिज्या तुम मान लो कि ये पाई और 1 थी, 1 का x बार थी, कितना थी 1 का x बार, आई आर x बार। अब वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, यानी अब मान लो कुछ हो जाए तो पाई अगुने मान लो कि ये k x बार हो जाए, k गुनी हो जाए यानी इसका k का x बार, तो 1/k का x बार हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी आंसर ये हो जाएगा 1/k का x बार, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा तो 1/k का x बार हो जाएगा। k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि क्या होगी, तो अर्धवृत्त की कुल परिधि होती है पाई प्लस 2, ये होता है यही 2 पाई r, देखो अर्धवृत्त की कुल परिधि होती है 2 पाई r, नहीं पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। तो देखिए तो पाई कॉमन करिए तो r प्लस 2 कहीं पे दिया है r प्लस 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा पाई r प्लस 2r अर्धवृत्त की कुल परिधि होती है। ठीक है, दो चक्रों में 42 सेमी व्यास के पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी, तो दो चक्कर लगा रहा है ना, दो चक्कर लगा रहा है कि व्यास कितना दिया है 47, तो 2 पाई r अगुने कितना बार चक्कर लगा रहा है 2 बार, तो 2 गुना पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r का मान कितना हो जाएगा 21, r का मान 21 अगुने कितना हो जाएगा 2, 21 ना अब कटा देंगे 22 गुना 44, 44 दिया 22 गुना 44, 44 तो 132 को 32 गुना 200 64, 200